पे वो तुम्हारी SEC एक मैं पढ़ा रहा हूँ, एक संतोष का पढ़ा, संतोष का कौन पढ़ा था? ट्रांसलेशन स्टडीज। भाई कितना छोटा नमन पता है वो अच्छा पेपर दिया यार, मैं आई डोंट लाइक दैट पेपर, ऐसा है ना बच्चे, मतलब आई लाइक ट्रांसलेशन। जैसे मैं आपको कोई भी कहानी सुनाऊंगा और फिर वो कल को ट्रांसलेट करके आना है, उसमें वहाँ तक तो ठीक है कि बच्चा कुछ पढ़े कुछ लिखे, ठीक है, और मैं आपकी गलतियों उसमें निकालूँ, दैट इज ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन स्टडीज में क्या है, उसमें कुछ थ्योरी होगी, व्हाट इज ट्रांसलेशन, ठीक है, व्हाट इज हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, मेटा ट्रांसलेशन, ठीक है, ये क्या नॉनसेंस है यार, ये क्या पढ़ा रहे हो आप? मतलब मेरे को वो चीज़ जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, एमए में तो थ्योरेटिकल ठीक है, बीए के बच्चों के साथ थ्योरेटिकल तो मतलब अच्छी बात होगी कि उन्होंने वो ले लिया। अब दूसरा पेपर कौन सा है? सिलेबस की कॉपी भेजी थी ना लास्ट ईयर में तुम्हारे? हाँ जी सर। तो जो दूसरा गेम वाला है उसमें क्या क्या है? इसमें तो सुबह पढ़ाई की गई थी, इसकी बात करें सर, क्रिएटिव राइटिंग में ना। हाँ, ये क्रिएटिव राइटिंग है। यस सर। इस टाइम देखो सुबह तो बच्चे लोग ऐसे हाँ उसमें उससे पर मार्क्स लगा ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा उसमें, ठीक है, मतलब बड़ी बात दूसरे वाले पढ़ने वाले वो ऐसा प्लस फॉर चेंज ऑफ टेस्ट क्योंकि ऐसा ना कि कल को इंटरव्यू में आपसे पूछ लेंगे वो भी दुखी आप इसलिए वो भी मना करते हैं। अब इस टाइम मैंने क्या पढ़ा था, अगर ट्रांसलेशन स्टडीज सर पढ़ाते हैं, इस वाले में क्या है सर, इसमें 4 यूनिट्स, एक लिटरेरी फॉर्म्स है जिसमें पोइट्री लिरिक वगैरह है। यूनिट 2 में भी आपका कुछ प्लॉट है, कैरेक्टराइजेशन है। यूनिट 3 आपका रीडिंग लिटरेचर है, गिफ्ट ऑफ द मैगी बाय ओ हेनरी ऐसी है, और एक द डार्क रूम बाय आर के नारायण जो आप लेके आए हो उसके। अब इसमें एक कष्ट ये है कि ये क्लास मैं जब 11वीं होगी तब बताया सर कुछ होते हैं लिटरेचर्स और 11वीं को भी आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो बच्चे कर भाई अंग्रेजी करने चली जाए। तो इसमें क्या है, अभी रफली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले में होगा ट्रेजेडी, देख कर ट्रेजेडी, कॉमेडी, नॉवल, मेलोड्रामा, क्या क्या टर्म से बोलता है, पोइट्री, लिरिक्स, सोनेट, हाँ ठीक है, एपिक, ओड, बैलेड। एपिक ओड। अब देखो मैं तुम्हारा प्रोटोकॉल समझाना शुरू करूँ, मैं क्यों बोलूँ कि हैवी को भी पढ़ाई की होगा, क्योंकि कल को एमए अंग्रेजी जाएगी तो उसको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। जैसे मानते हैं ट्रेजेडी, अच्छा ये देखो ये है नॉवल, उपन्यास, बड़ी मस्त नॉवल है, ये तुमने घेरा दे देना पढ़ लेना, ये ले जाना मेरे से, और ये देखना भाई तुम्हारे पास 161 पेज, 161 पेज, या तो ये अदर बाजार से तुम अपनी खरीद सको तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये है तुम्हारी टेस्ट कि सर चाहे 2 दिन छुट्टी कर लो, 3 दिन छुट्टी कर लो, कि सर मैंने गिरा दिया तो ये बस इतने दिनों में खत्म हो गई, 162 पेज कितने दिनों में पढ़ सकते हो, ये है बात, बस पढ़नी है तुमने, कहानी समझना कुछ नहीं, पहले 10 दिन कुछ नहीं समझ आता, बस तो हिंदी हिंदुस्तान की कहानी, हिंदी फैमिली कहानी समझ आ जाएगा, बस 2-4 पेज पढ़ने के बाद मैं समझ लूँगा, और वैसे कोई फिल्म देखने भाग गया जबरदस्ती तो समझ नहीं आ रहा, या जैसे किसी कथावाचक की कथा सुनने के लिए खड़ा है भागवत में, तो तुम्हारी माँ गर्लफ्रेंड बाहर में इंतजार भागवत, और फिर धीरे धीरे उसने समझ आना शुरू कि पिछले जन्म के क्या संबंध होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, फिर उसने कुछ ऐसा बोल दिया आपको लगे तो हमारे परिवार का साथ में संबंधित है। आपने देखा होगा कि किसी घर में कोई शराबी आ जाता है, कभी उसने शराब वैसे नहीं पी, लेकिन अचानक वो शराब पीना शुरू कर देता है, आपके उस परिवार में वो इकलौता शराबी कहा है। तो भागवत ये कहती है, वहाँ पर ये वर्णन आता है, फिर आप सोचना शुरू कर देते हैं यार ये तो आता है, ये बोल रहा है
कई बार लोग देखते हैं कि कोई परिवार में एक भोला सा बच्चा है, उसकी जमीन करवा देंगे। 3 भाई पड़े हैं, चौथा भोला सा नाथ है, तीनों मिलकर भोलेनाथ को खराब सा प्लॉट दे देते हैं। वो खुश है भोला शंकर, उसको कुछ लेना देना नहीं। और आप सोचते हैं कि वो 3 खुश हैं कि उन्होंने अच्छी अच्छी जमीन अपने लिए रख ली, और चौथे भाई को खराब प्लॉट दे दिया और उसने कुछ नहीं कहा, और वो मजे में जी रहे। अरे वो तो भोला है, लेकिन जो असली भोला है वो तो इतना भोला नहीं। तो 3 पीढ़ी के बाद या 1 पीढ़ी के बाद वो जो बेटी अपराधी पैदा हो गई, वो जो उस भाई के साथ कोट किया है, वैसा तब आपका दिमाग चलता है। एक बात सुना तो दादी से मैंने भी था कि जितनी 4 भाई थी और दादी बड़ी रोती रोती मरी है कि मेरे छोटे के साथ लड़ती है। और फिर आप बताते हैं पूछते कि ऐसा ऐसा हुआ है, फिर आप जाते हैं तो ये घर में ऐसा हुआ है, इसका पता करो। वाकई लगता है गड़बड़ हो गई। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी सी बातचीत में आप उलझ गए और आगे से आगे बढ़े शुरू कहानी में वैसी होती है। आपको मिसाल एक छुपा सकते हैं, किसने पढ़ने ऐसा हमने सुन रही बताओ ना, 2-4 बात दिन में आपको प्रॉब्लम आई, जब फिर मजा आना शुरू हो गया, फिर मजा आना शुरू हो गया, फिर आगे फिर कोई बोले रोटी खाने और ठहर गया पड़ी अपने एक अपने के लिए चैलेंज होना चाहिए कि मेरी कैपेसिटी है। तो ये नॉर्मल हम कैसे ले जाएं, आज से नहीं आज ले जाओ, ठीक है। पर जिससे एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन है कि मैंने कितने घंटे में पढ़ी, तेने कितने घंटे में पढ़ी, मेरे को क्या समझ आया, तेरे को क्या समझ आया। तो कल जैसे दोबारा से मैं कहानी सुनूंगा वहाँ पे आपसे, ठीक है। तो कहानी तो सबको पता ही है। अब गेम क्या है कि उस कहानी को जब आप यहाँ से बुला रहे हो तो इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट तो नहीं रहा है आपसे, ठीक है। वो एक छोटी सी गेम। अब ये फिर इस पेपर में ये है लिटरेरी टर्म्स, ये जो आप लिख रहे हो है लिटरेरी टर्म्स। जैसे ड्रामा की टर्म इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी बताइए, और मैंने ड्रामा बताया होगा, या जो भी टर्म्स होगी कल जब हैप्पी होगी पहले मैं, क्योंकि उसको इसलिए बताना है जो प्ले पड़ेगी, जब प्ले पड़ेगी तो उसमें कोई चीजें लगेगी ना। जैसे एक शब्द है एसाइड, एसाइड, एसाइड। अब अगर तुम्हारे को बताऊं तो उस क्लास में तुमको बतानी पड़ेगी। जब ड्रामा को बता रहा है तो उसमें एक टर्म लिखी हुई एसाइड। अब एसाइड क्या होता है, प्ले चल रहा है और शायद कुछ बोल रहा है, ठीक है, और वो आ जाएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या करना चाहिए, ये है these lines have been taken from the play, from scene 3 act 2 of the play Merchant of Venice written by who is speaking to। तो कई बार क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, वो लाइनें ऐसी दे देगा जो आपको बताओगे अरे तो उसने बोली है, और फिर आप ऐसे मान लेते हो कभी ये जो है ये तो उससे नहीं बोली, जब वो शायद आपको एंटोनी वो क्या नाम अपना बसीनो जो भी है वो आपसे बात कर रहे थे उस टाइम में। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे वो इसकी चीज़ आपको बताऊंगा कि उसने बोला कि $3,000 यहाँ की जब एक स्पीच है जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में कई बार आती है, उस स्पीच के ऊपर आप पढ़ेंगे वहां लिखा है एसाइड, एसाइड। ये कौन कौन है, शायद अब एंटोनियो भी आना है, तो भी एंटोनियो आया नहीं, वो बंदा से बोल रहा है भाई 3,000 टैकेट चाहिए, और बोल रहा है 3,000 टैकेट, ठीक 3 महीने के लिए, ठीक ग्रेटर स्टेज कौन कौन
फिर वहाँ वो एक स्पीच बोलेगा, जब मैं वहाँ पे पहुँचूंगा तो आपको मैं बताता हूँ एसआईडी क्या चीज़ होती है। एसआईडी एक ऐसा डिवाइस है, एसआईडी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कुछ कैरेक्टर स्टेज के ऊपर होते हैं, लेकिन थिएटर में एक ऐसी कन्वेंशन मान्यता है कि अगर वो एसाइड कह रहा है तो वो बाकियों को नजर नहीं सुनाई दे रहा है। स्टेज पे शाइलॉक और ये है, अच्छा शाइलॉक और ये है, और अब शाइलॉक ये बोल रहा है ऐसे, एंटोनियो वो कुत्ता कमीना, अच्छा मन ऐसे नहीं बोल सकता, मन में से है ना? एंटोनियो वो कुत्ता कमीना, उस साइड में होके बोल रहा है। कब से सोचा साला एक बार उसकी गर्दन मेरी मुट्ठी में आ जाए ना, अगर इस बार डूब गई ना, अब ये किससे बात कर रहा है? बोल मुझसे पूछ रहा है, इस बात से असाइड बोल रहा है, लेकिन वो वहां से हल्का सा ऐसे होके, और जब ऐसे बोलना शुरू कर देता है, एसाइड जो उस इंसान के दिमाग में चल रहा है, अब एक उसमें सोलिलोक्वी भी होगी, SOLILOQUY, सोलिलोक्वी इसी में होगी बेटा, उसमें देख जो सिलेबस है होगी तुम्हारे सिलेबस में होगी। है सर, है हाँ हाँ, असाइड भी सोलिलोक्वी और सोलिलोक्वी दोनों में फर्क समझा देता हूँ। अब एक बात है, भी तो समझाना है। यस सर। दोनों जो दिमाग में चल रहा है, दोनों जो दिमाग में चल रहा है वो पब्लिक तक पहुंचा रहा है तो मेन गेम है कि एंड में मेरी जीत हुई है शायलॉक की, तो ये पब्लिक को ये बताने के लिए कि मैं गिरा हुआ कैरेक्टर हूं, अगर मैं ऐसे बैठ जाऊं और मैं ऐसा सोचना शुरू करूं, क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं, ठीक है। अब ये बताने के लिए दोनों की बातचीत हो रही है। अच्छा ये है 3 महीने की गारंटर एंटोनियो, एंटोनियो इज अ गुड मैन, गुड मैन। अब वहां से आई कांटेक्ट खत्म हो गया, ये यहां से जो अब अच्छा डायरेक्टर हो तो साला बिठाएगा ही नहीं पहले, अगर बिठा दो तो ऐसा ही डायरेक्टर उसको खड़ा होना चाहिए, तो बंदा का ध्यान इधर हो जाएगा, तो वो चलते चलते ही डायलॉग होता है। 3,000 पैकेट्स 3 महीने की, और गारंटर एंटोनियो का बहुत अच्छा इंसान है, असाइड बहुत अच्छा इंसान है एंटोनियो। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, मैं जानता हूं उसके जहाज कहाँ है। अब जो बोल रहा है एसाइड में हम ये मान लेते हैं कि जिस बाकी स्टेज के लोग नहीं सुन रहे हैं वो बोलेगा तो ऊंचा, लेकिन वो पब्लिक सुन रही है, तो इसको ये नहीं पता चल रहा शायलॉक के मन का कि वो एक फ्लैश पाउंड जो लेगा उसका करेगा क्या, लेकिन उससे बोल दिया एक फ्लैश पाउंड, और यहाँ वहां से नहीं, यहाँ से, ये जो उसने कर दिया कि यहाँ से होगा, ये इसको नहीं सुन रहा है। The people who are present on the stage उनको नहीं पता चलता है। एसाइड में लोग स्टेज के ऊपर होते हैं, व्यक्ति जो बोलता है वो ऑडियंस सुन रही है और बिल्कुल साथ खड़ा है दूसरा कैरेक्टर। जब वो कहानी खत्म होगी तो यहां से व्यक्ति बोलेगा सर डू यू हैव, सुना आपने, क्या कहते हैं इसके बारे में, आपने मेरी प्रपोजल सुना, तो ये बीच का वक्फा है उसमें ये डंप हो गया बिल्कुल ऐसे कि ये कुछ कर ही नहीं रहा है। उस टाइम जो उसके दिमाग में चल रहा है वो पब्लिक को सुनाने के लिए ये कैरेक्टर ऊंचा बोलेगा, लेकिन बाकी जो स्टेज पे जितने भी हैं उन्होंने ये नहीं सुना, इसको बोलते हैं ऐसा ही, उसमें से वो थोड़ा सा एक स्टेप लेके इधर को ऐसे हो जाता है, बस ये हो गया ऐसा ही। अब व्हाट इज सॉलिलोक्वी? सॉलिलोक्वी में स्टेज के ऊपर और कोई कैरेक्टर नहीं होंगे, स्टेज पे और कोई कैरेक्टर नहीं होंगे, वो अकेला होता है और वो और को नहीं बता रहा होगा,
वो किसी ऑडियंस को भी नहीं सुना रहा होगा, लेकिन उसके दिमाग में चल क्या रहा है, अब मैं हैमलेट हूं, ठीक है। अब क्या पब्लिक को पता लग रहा है क्या हो रहा है, वो बोले साला पागल है, वो डायलॉग बोलेगा, ठीक है। लेकिन हैमलेट की बड़ी अच्छी स्पीच है, दुनिया जहां के बड़े बड़े बेहतरीन से बेहतरीन एक्टर्स ने उसको बोलने की कोशिश की, और वो इतनी सी स्पीच है कि इतनी सी दुनिया है तो बहुत लंबी है, जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। नेट पे देखना टू बी और नॉट टू बी, क्या बोला मैंने, टू बी और नॉट टू बी। इसको यूट्यूब पे चेक करना, बहुत लंबी स्पीच है, अलग अलग एक्टर्स ने बोली हुई है, हैमलेट की स्पीच है। अब वो मंच के ऊपर आया, हुआ क्या है, हैमलेट के बापू का किसी ने मर्डर कर दिया है, और उसकी माँ ने 1-2 महीने के अंदर अंदर ही उसके चाचे से शादी कर दी। आपके लिए हिंदुस्तानी कल्चर में तो बड़ा ही बुरा लग रहा है, और बाद में पता चलता है कि इस चाचे ने ही बापू को मर्डर किया, और बताता कौन है, बापू की आत्मा है, बापू का भूत आके बताता है। अब हैमलेट को ये नहीं पता, ऐसा भी तो हो सकता है कि हैमलेट को ऐसे सपना ही आ रहा हो, भूत देखा ही ना हो, अपने दिमाग में कहानियां बना रहा हो कि ऐसा हो सकता है। फिर जब उसको लगा कि मतलब 1.5-2 महीने में शादी होगी, माँ ने गोली मार दी, बाप ने गोली मार दी, क्या कहानी क्या चल रही है उसके दिमाग में, है ना। लेकिन होता ही है कि ठीक है, वो मान लेता है कि भूत ने, जो मेरे बाप के भूत ने आके बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे मारा है, उसने फैक्ट्री दिखाया ऐसे ही है, तो उसमें पता लग जाता है कि वो कुछ करवाता है। वही प्ले जिन हालात में भूत ने बताया होता है कि ऐसे ऐसे उसने मेरे को मारा, डिट्टो वही प्ले वो उसके सामने करवा देता है, और अपने दोस्तों को बोलता है कि जरा ध्यान रखना राजा साहब के रिएक्शन क्या होते हैं उसके ऊपर। तो जैसे जैसे वो जहर करता है, जो जो उसके भूत ने बताया होता है, बाप के भूत ने, वही वही एक्शन को स्टेज पे करवाता है, और राजा तो पागल हो जाता है, और जैसे ही गुंडा मारने लगता है, राजा तलवार निकालता है, बंद करो इसको, क्या है अंतर को जेल में फेंको, सारे नाटक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पागल हो जाता है, और उसको पता लग जाता है यही मतलब। अब वो उसको मारना चाहता है, तो 3-4 मौके मिलते हैं उसको, ठीक है, वो मारेगा, समझ रहे। अकेला होता है राजा, मतलब आपके बाप का कातिल अकेला है कमरे में, मार दे उसको, तलवार तेरे पास, सब कुछ तेरे पास था, लेकिन मैंने छोड़ दिया, बहाना क्यों, क्या लगाया, मैं कैसे मारता, पूजा कर रहा था उस समय, वो भगवान को याद कर रहा था उस समय, अगर मैं उस समय उसे मार देता, सीधा का सीधा स्वर्ग में चला जाता, और उसकी लाश या वो उसकी आत्मा स्वर्ग में जाए, ये नहीं हो सकता, मेरे पिता का कातिल नरक में मरेगा, बहाना कर दिया, आगे नहीं मौका मिला और बहाना कर दिया, और बहाना, उसने डिले किया उसकी मौत 2-3 बार, तो उसका डिले किया रहता है। तो उसमें बीच में एक बड़ी भयंकर स्पीच है, टू बी और नॉट टू बी, इंसान क्या करे, जिए या अपने आप को परिस्थितियों में छोड़ दे, अपने दम से अपनी इबारत लिखे, किस्मत की प्रकृति के ऊपर छोड़ दे। अब वो स्टेज पे अकेला आया, अब मन में चल रहा है मैं उसको मारूं कि नहीं मारूं, क्यों मैं उसको नहीं मार पाता, क्या है, ये दिमाग में चल रहा है। अब अगर वो ऐसे ऐसे चलता रहेगा तो सब बोलेंगे पागल तो है, क्योंकि उसने उस टाइम पागल का रूप ले लिया, उसने बोल दिया मैं समझी हो गया हूँ, ऐसे एक्टिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है। अब वो ऐसे ऐसे कुछ शुरू करेगा तो पता नहीं चलेगा, ऑडियंस को क्या पता, वो 1-2 मिनट से बोल, लेकिन सोलो सोलो डांस, अकेला, सोलो लॉक्यू, सोलो लॉक्यू, उससे बड़ा लॉक क्यों हुआ बोलना, सोलो अकेला आदमी बोलेगा, लेकिन वो ऐसे नहीं खड़े होकर भाषण देता, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ऑडियंस तो तुम हो, तो स्टेज पे तो मैं हूँ, तो मेरा ये सोलो लॉक्यू नहीं है, ये लेक्चर है, आप उसको सुन रहे हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस, ऑडियंस डार्क रूम में बैठी हुई, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उनको ये बताना be or not to be, that is the question. Whether to sing ये वो सो जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे किसी आंखों में देख के नहीं बोलना, बस to be or not to be, that is the question. और फिर ऐसे 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 जो मेरे
दिमाग में चल रहा है उसकी प्रोजेक्शन बिना किसी कैरेक्टर को असाइन जो है वो ऑडियंस को सुना के भी करते हैं। ये उल्लू का पट्टा सोचता है इसकी घरवाली का चक्कर नहीं है। अब समझ रहे हो, सबको ऑडियंस को पता है कि ये पेन इसने बड़े खुश होकर अपने घरवाली को दिया था कि तेरे जन्मदिन पे दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ऑडियंस को क्या बताया इसी के सामने, ये उल्लू का पट्टा अपनी घरवाली के लिए सोने का पेन लाया था, उसकी घरवाली बहुत कैरेक्टर की पक्की है। आप समझ लो, ये भी ऐसा ही है। अब इतनी सी बात में इसको नहीं समझ आ रही, इससे जो पहले दिखा दिया पब्लिक को, मान नहीं देना इसने। एसाइड का हम ये मान लेते हैं, एसाइड बाकी कैरेक्टर को इंटरप्रेट में क्या बोला पहले भी दिखा दिया, और इसकी पत्नी का किसी के साथ कोई इंडक्टिव बता दिया कि भैया ये है, ये टर्म्स है इसलिए आपको जरूरी है, बिल्कुल साथ मिलकर कर लेंगे, ठीक है। अगर ये ले जानी है किसी ने दम के ऊपर आएगा तो कोई और सब्जेक्ट का पंजा लिया हुआ है। मैं तो आपको बोला था कि कोई एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट तब आता है कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने, अदरवाइज क्या ड्रामा है। ले जानी ले जाओ भाई, ठीक है, पर इसको पढ़ देना, ठीक है। मतलब ये देख लो तुम एक सिटिंग में कितने पेज निकालते हो, 2 पेज 3 पेज 4 के बाद तक जाते हो। अपने जो ऐसे पढ़ने तुमने समझ और वापस कर दिया, अब तो आज ही ले जाओ, कल ले जाओ, जब देखिए तुम्हारी मर्जी क्या करना है, ऐसे ले सोचो अगले हफ्ते ले, हाँ ठीक है, अभी ले जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं। पढ़ने तुम सबने पढ़ लेना, फिर तुम्हारे को पता चलेगा कि समरी क्या चीज होती है और असल कहानी क्या होती है, ठीक है। इसकी सब कहानी समरी तुम्हें ऐसे ही बता दूंगी, इसमें ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, पर जब वो बीच में आता है ना मजा, ठीक है, तो जब पूरी कहानी के बाद पेपर में लिखते हो ना तो कहानी कैरेक्टर आके खुद बोलता नहीं भाई जी ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। तो देख लेना नहीं जब टाइप क्या हो गया। चलो बताइए देखो क्या आता है काम शुरू मैं तो ये बोल रहा था, मैं उसी हिसाब से काम शुरू कर दूँ। खुश तो बहुत हो गए तुम। बाद में थोड़ा कर लेंगे। खुश तो बहुत हो गए तुम। खुद ही किया मैंने बंद, चल रहा है ना।